जानेंगे कि दिनेश अनिल विज को सबसे पहले तो मुख्यमंत्री कुर्सी से इस बार दूसरी मर्तबा पीछे कर दिया गया। फिर अब मंत्रिमंडल गठन में देखने को मिला कि सैनी सरकार में न ही अनिल विज है और न ही उनके करीबी किसी विधायक को शामिल किया गया। क्या विज को अब पार्टी दरकिनार साइडलाइन करने पर आ गई है? देखिए, जिस तरीके का व्यवहार यहाँ पर हाईकमान की तरफ से देखने को मिला है, अनिल विज हरियाणा सरकार में वर्ष 2014 में जिस वक्त अम्बाला कैंट से विधायक बनकर के आए थे, जब हरियाणा में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, उस वक्त उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। 2019 में सरकार बनती है, गृह मंत्री बना दिया जाता है। अब विज को उम्मीदें थी कि यदि मनोहर लाल खट्टर यहाँ से मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाते हैं तो मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ओबीसी वोट बैंक को साधने की रणनीति यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की, ओबीसी वोट बैंक को साधना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है। वर्तमान में 10 सांसद हैं और ऐसे में नायब सिंह सैनी को यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो है तोहफा देकर के, ऑफर देकर के करीब 20% वोट बैंक जो है हरियाणा में ओबीसी का, उसको साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अनिल विज, उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री का बदलाव किया जा रहा था, नए मंत्रिमंडल यहाँ पर गठन किया जा रहा था, उस वक्त हाईकमान की तरफ से मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। यानी कि वर्तमान में वो मंत्री थे, गृह मंत्री थे। दूसरी तरफ देखा जाए, राव इंद्रजीत सिंह भी यही कहते हैं कि हाईकमान की तरफ से कोई सूचना नहीं मिलती है। प्रोफेसर रामविलास शर्मा यही कहते हैं कि मुझे भी कोई सूचना नहीं मिली। यानी कि तमाम जो नेता हैं, इनमें एक नाम और जोड़ देता हूं मैं, अक्षय। यहाँ पर 2019 में जिस वक्त भाजपा की सरकार बनी थी, उस वक्त ओम प्रकाश धनखड़ वहां पर प्रदेश अध्यक्ष थे। उनको भी किसी तरीके का कोई इंटरटेन नहीं किया जाता है इस मंत्रिमंडल के फेरबदल में या सरकार को चेंज करने में। तो साफ तौर पर जो वरिष्ठ नेता है, जो सीनियर नेता है, वो कहीं ना कहीं अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं। उनका दावा ये रहा है कि हमने लगातार संगठन के लिए काम किया है, लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हरियाणा में हमने कैंपेन चलाए हैं, लाठियां खाई हैं, जेलों के अंदर गए हैं। लेकिन जिस तरीके का जो रवैया रहा है भाजपा का, वो कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंचाने वाला रहा है। राव इंद्रजीत सिंह ने तो स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि मेरी जो वरिष्ठता है, मेरी जो सीनियरिटी है, उसका यहाँ पर कोई भी जो है उसका सम्मान नहीं किया गया। और साफ तौर पर जो हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसमें सबसे बड़ा दावेदार तो मैं था। मेरे पास 15 विधायक हैं और यह कहते हुए कि आगामी वक्त में हम कोई बड़ा फैसला लेने पर भी विचार कर रहे हैं, तमाम विधायकों से वो मुलाकात करेंगे। तो ऐसे में अनिल विज, राव इंद्रजीत सिंह, ओम प्रकाश धनखड़ और रामविलास शर्मा, ये जो बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कहीं ना कहीं अपने कैडर को मजबूत करती है, तो इन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द पूरा मामला एक घूमता दिखाई देता है। लेकिन अनिल विज मुखर तौर पर सामने आ रहे हैं, यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह मुखर तौर पर सामने आ रहे हैं, रामविलास शर्मा और यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ अभी चुप्पी साधे हुए हैं। और देखना होगा कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले या फिर हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा सियासी उलटफेर